गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज आर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डीएनए। ओके, एंड दिस डीएनए एज यू नो कि इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, सबका बेसिस क्या है? आपका डीएनए है ना। तो डीएनए को अच्छे से समझना, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियरेंस ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको अगर क्रोमोसोम को जानना है, हेरिडिटी को जानना है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, तो उन सब का बेसिस जो है ना, दैट इज योर DNA, because DNA is the genetic material of all the living organisms except some viruses, है ना। कुछ viruses को छोड़ के ये जो DNA है यही आपका genetic material है for all the organisms, living organisms. Okay, rather than this there is an RNA is also genetic material for some viruses. Okay, genome is the genetic material for some viruses. For example, tobacco mosaic virus, it is an example of organism which has RNA as its genetic material. Okay, now coming to the DNA, we will discuss the DNA portion here only. What is a DNA is, how it is invented, who discovered it, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे इसकी पैकिंग, कैसा इसका अपीयरेंस होता है, किससे मिलके ये बना होता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, बिकॉज इट इज अ बायोमोलिक्यूल, है ना। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला टच भी इसमें है आएगा क्योंकि इट इज अ केमिकल, है ना। बायोमोलिक्यूल है ये, कुछ केमिकल से मिलके बना हुआ है, तो व्हाट बॉन्ड्स आर देयर, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि एक हमने देखा कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए कुछ आपका इस तरीके से होता है ना। एज यू ऑल नो कि डीएनए हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो ये जो डीएनए है, अगर इसका एक फ्रेगमेंट ले तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। देखिए, एक चीज होती है आपकी इस पे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन सबको हम डिटेल में करेंगे, बट अभी आपको बस जानना है कि डीएनए पे होती क्या क्या चीज है। एक होता है आपका जो नोट्स की तरह दिखेगा आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोटीन बोलते हैं। इट्स नेचर इज पॉजिटिव। ये कैसा होता है? आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड द इस तरीके से बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स इस पे प्रेजेंट होते हैं, और बीच का जो ये फ्रेगमेंट बचा, इट इज योर डीएनए। ओके, विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है ना, ये डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड होता है ये। तो एक स्ट्रैंड को अगर आप लोगे तो उस पे क्या प्रेजेंट होगा? एक चीज होगी आपकी हिस्टोन प्रोटीन विच विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और जो डीएनए का जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। हमने ये देखा कि इसको, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब जो इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो एक डीएनए का जो फंक्शनल फ्रेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीन। ओके, जीन हमने पहले भी पढ़ा है मेंडल वाले चैप्टर में। तो इसके जो छोटे छोटे फंक्शनल फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज जीन। जीन आर द फंक्शनल फ्रेगमेंट्स ऑफ योर डीएनए। ओके, एंड दिस जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए आपके फीचर्स जो आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? जीन्स की वजह से। और जीन्स में ही हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। तो डीएनए इज द कोर स्ट्रक्चर, है ना। डीएनए ही आपका रिस्पॉन्सिबल है, अगर देखा जाए तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेरिडिटी। ओके, इस डीएनए टर्म को हमको दिया किसने? ये हमको दिया, टर्म दिया हमको, जैक्रियस ने हमको टर्म दिया। एंड हु डिस्कवर्ड डीएनए? ये जो टर्म है ना, ये टर्म बाद में आया, ये टर्म आपका काफी बाद में आया, लेकिन इससे बहुत दिन पहले क्या है, इसका इन्वेंशन हो चुका था डीएनए का। डीएनए को इन्वेंट आपने आपका किया है, या फिर इन्वेंट बोलिए या डिस्कवर्ड बोलिए, ये किन्होंने किया है? आपका फ्रेडरिक मिशर ने किया है। ठीक है, आगे नोट में दिया हुआ है। फ्रेडरिक मिशर जो है, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। इन्होंने ही बताया कि एक आपका पस सेल होता है ना, एक पस सेल को इन्होंने जब स्टडी किया तो उसमें इन्होंने देखा कि क्या कहते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज एसिडिक इन नेचर, एंड ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिक। ठीक है, इसका नाम इन्होंने डीएनए नहीं रखा, बट इन्होंने इन्वेंट पहले ही कर दिया था। किसने? फिशर
फ्रेडरिक मिशन ने आपका इसको इन्वेंट कर दिया था। ठीक है, तो हमने अभी 2-3 बातें क्या देखी। पहला देखा हमने कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमने देखा कि इसका जो स्ट्रेन होता है, एक डबल स्ट्रेन है, तो इसके अगर एक स्ट्रेन को अगर आप स्टडी कर, दोनों स्ट्रेन पे प्रेजेंट होगा। एक स्ट्रेन पे आपका प्रेजेंट क्या होता है, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिव होता है, और एक होता है डीएनए जो कि नेगेटिव होता है। ठीक, जो फंक्शनल फ्रेगमेंट्स होते हैं आपके डीएनए का, अगर डीएनए को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे ना, तो उसका फंक्शनल फ्रेगमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। एंड दिस जीन इज द यूनिट ऑफ योर हेरिडिटी। इतनी बातें क्लियर है हमारी। अब देखिए एक और चीज आप ध्यान देंगे कि ये सारी चीजें आपको नोट में मिल जाएंगी। एक और चीज क्या है यहाँ पे, कि जो आपका जो डीएनए है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए में, चलिए ये चीज हम आगे कर लेते हैं, है ना, इतना हमको क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज हम जान लेते हैं, थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आरएनए से ही हमारा डीएनए बनता है ना, मतलब डीएनए बनाने के प्रोसेस में आरएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए हमको डीएनए को जानना है कि डीएनए जो है, डीएनए जो अगर हमारी बॉडी में जो आरएनए प्रेजेंट होता है, तो उसका काम क्या होता है, वो 3 तरीके से काम करता है। 3 तरीके के आरएनए होते हैं हमारे पास। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूसरा अडेप्टर आरएनए, दैट इज योर टीआरएनए। और तीसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आर आरएनए, राइबोस आरएनए। ओके, ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कि जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, देखिए ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये जो ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो बेस पेयर्स जो होते हैं ना, नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको बताते हैं कि आपका कितना लेंदी डीएनए होगा, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, वो बताएगा कि उसका डीएनए कितना लंबा है। ठीक है, या फिर उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपको बाय हार्ट करके जाना है एग्जाम के लिए। ह्यूमन जो है, ह्यूमन का डीएनए जो है, अगर हैप्लॉइड, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन डीएनए में कितने हैप्लॉइड फॉर्म में डीएनए कितना है ह्यूमन में, तो आप क्या बताएंगे, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स। ओके, और अगर यहीं पे आपका डिप्लॉइड पूछे तो आप क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.3 इंटू 2 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स। ठीक है, अगर हैप्लॉइड में पूछे तो आप बताएंगे 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स, और अगर डिप्लॉइड में पूछेगा तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9 बेस पेयर्स। ह्यूमन का है ये। अगर बैक्टीरियोफेज का पूछे तो बैक्टीरियोफेज में कितना है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में पूछे तो 48502 बेस पेयर्स। एंड ई कोलाई, एसेशिया कोलाई में अगर पूछे आपका, इट इज एन बैक्टीरिया, इसमें कितना होता है, तो 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बेस पेयर्स। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करके जाना है। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, है ना, तो आपको ये बाय हार्ट करके जाना है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम इसका डीएनए का जो है आपका स्ट्रक्चर को देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए एक जो न्यूक्लियोटाइड है, हमने क्या कहा कि डीएनए क्या है, डीएनए में 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होता है, और डीएनए जो है आपका, ये वाला पोर्शन क्या होता है, डीएनए होता है, दैट इज योर नेगेटिव, और उस पे प्रेजेंट क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, देखिए डीएनए का आपका लेंथ इन ह्यूमन क्या होता है आपका, इट इज अबाउट 2 मीटर्स, है ना, 2 मीटर्स के अप्रोक्स 2.2 मीटर्स का आपका क्या है, डीएनए है, और वो छोटे से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना, हमारा जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो क्या है कि ये इतना बड़ा, ये 2 मीटर्स का, और न्यूक्लियस इतना छोटा सा, उसमें ये फिट कैसे आता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, कि तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ना, एक ही डीएनए में दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका जो न्यूक्लियस में है वो फिट आ जाता है। ओके, तो अब ये जो हमारा डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है ना, मतलब डीएनए किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है वो हम देखते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं एक न्यूक्लियोटाइड में, ये जो बेस पेयर्स है ना, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, तो एक बेस पेयर में हमारी क्या क्या चीजें होती है, एक तो होगा हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक होगा प्यूरिन और एक होगा पैरामिडिन। ठीक है, दूसरी चीज, पहला नाइट्रोजनस बेसिस, फिर शुगर, और तीसरी चीज होती है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, देखिए कोई हमारा डीएनए का ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। डीएनए इज, फिर से हम रिमाइंड कर दें कि डीएनए इज अ चेन ऑफ
योर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स का चेन होता है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं, डीएनए का चेन बनाते हैं। ओके, तो हमने कहा कि डीएनए आपका दिखता कुछ कैसा है, ये जो हम बातें कर रहे हैं कि उस पर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये कैसे अटैच होते हैं। देखिए ये है आपका एक शुगर, शुगर कैसा होता है हमारा, पेंटोस शुगर होता है। ओके, मींस 5 कार्बन्स विल बी प्रेजेंट हियर, तो पेंटोस शुगर होता है। इसी से आपके अटैच होते हैं, यहाँ पे अटैच होते हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप्स, ये है ना फॉस्फेट ग्रुप्स, तो ये अटैच होते हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप्स। एंड देन देयर इज अ नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, ये यहाँ पे ये है नाइट्रोजन बेसिस, आपका नाइट्रोजनस बेसिस, दिस इज आवर फॉस्फेट, दिस इज आवर पेंटोस शुगर। ओके, फिर यहाँ पे फॉस्फेट एंड फिर वन पेंटोस शुगर एंड देन हियर इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये कुछ इस तरीके का, ये जो हम बीच का पोर्शन ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ये पूरा पोर्शन हम देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे फॉस्फेट, देन शुगर, देन आपका नाइट्रोजनस बेसिस, देन अगेन देयर इज अ फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज योर शुगर, पेंटोस शुगर एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, अब देखिए यही मिलके आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से है ना, इसी तरीके से बना हुआ रहता है आपका। अब देखिए हमने कहा नाइट्रोजनस बेसिस में ना एक प्यूरिन होता है और एक पैरामिडिन होता है। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है एडेनाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड दूसरा होता है गुआनाइन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कैपिटल जी, प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज आरएनए, दोनों में ये रहेगा। प्यूरिन जो है ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा और दोनों में इसका कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगा, दैट इज प्यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ योर एडेनाइन एंड गुआनाइन। दूसरा आता है पायरामिडिन। पायरामिडिन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो कंपोजिशन है वो क्या है, साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड थायामीन रिप्रेजेंटेड बाय टी। बट अगर पायरामिडिन आरएनए में आप देखें तो इसमें क्या है, साइटोसिन तो एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा, बट क्या है आपका जो थायामीन है उसको रिप्लेस कर देगा आपका यूरासिल। ओके, आरएनए में यूरासिल। ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको जानने वाली है, ये भी 1 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आपके आता है कि थायामीन इज आल्सो नोन एज योर 5 मिथाइल यूरासिल। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है ना, यूरासिल आपका आपका डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, थायामीन आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट इसका नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपके पास अगर ऑप्शन आ जाए, मान लीजिए यहीं पे लिखा हो कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ थायामीन और लिखा हो कि 5 मिथाइल थायामीन, तो आप ऑटोमेटिकली किस पे जाएंगे, थायामीन पे जाएंगे, बट इट इज नॉट थायामीन, इट इज यूरासिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल इसका नाम है, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में। ओके, क्लियर, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके रिवाइज कर लीजिएगा। देन हमने कहा एक शुगर होता है, शुगर कैसा है आपका, पेंटोस शुगर है। राइबोस इन आरएनए होता है एंड डीऑक्सी राइबोस इस शुगर का नाम है। राइबोस इन डीऑक्सी होता है आपका डीएनए में, डी फॉर डीऑक्सी, डी फॉर डीएनए। तो डीऑक्सी मतलब इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी नो ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन प्रेजेंट का मतलब क्या, OH ग्रुप होता है आपका सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ पे जो आपका सेकेंड कार्बन है वहां पे आपका सिर्फ H होगा, देयर विल बी नो, दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सी, देयर इज नो ऑक्सीजन इन इट। ये हो गया, ये तो हमारा कंपोजिशन हो गया कि एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर जो होता है हमारा, बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड बोथ आर सेम थिंग। तो इसमें हमने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज योर नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड योर फॉस्फेट ग्रुप। स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया, अटैचमेंट भी दिखा दिया। अब ये जो आपका बेस पेयर है ना, ये कैसे कनेक्टेड रहता है, कैसे इसकी बॉन्डिंग बनी रहती है, ये एज इट इज इसमें कैसे रहता है। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना, 2 बॉन्ड्स है। पहला बॉन्ड आपका किसके बीच में है, नाइट्रोजनस बेसिस और आपका किसका, पेंटोस शुगर के बीच में, है ना, ये रहा शुगर और ये क्या है आपका नाइट्रोजनस बेसिस। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ना, शुगर और आपका पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो आपका बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। मान लीजिए यहाँ पे एडेनाइन है, यहाँ पे आपका गुआनाइन है,
सॉरी, यहाँ पे एडेनाइन है और यहाँ पे थायामाइन है। ये चीजें आगे हम करेंगे कौन किससे अटैच होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग है ना शुगर और इसके बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और ये अटैच किस बॉन्ड से होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है आपका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। okay, here it is, this nitrogenous base and sugar is connected by beta n glycosidic bond. okay, and अदर बॉन्ड क्या होगा आपका कि शुगर और आपका शुगर और पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप के बीच में है ना, यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये रहा शुगर। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एस्टर फॉर शुगर और फॉस्फो फॉर फॉस्फेट। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हम बोलते हैं। ये कौन से वाले कार्बन से अटैच होगा आपका, फिफ्थ कार्बन से। और ये जो आपका है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है ना। ये जो नाइट्रो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन 1 2 3, ये कुछ यहाँ से, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है फॉस्फेट। और जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, तो दिस इज योर कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ओके, नाउ कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं यहाँ पे कि किसने कब क्या दिया था। देखिए जो आपका पेंटोस शुगर और फॉस्फेट है ना, ये आपका डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। एक फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट होता है, एक फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट होता है, बीच में शुगर है आपका, है ना। तो इसीलिए इसको डाइएस्टर बोलते हैं क्योंकि दो दो लिंकेजेस होती हैं आपकी। और ये मिलके आपका क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, जो कि आपका डीएनए का बैकबोन होता है ना, बैकबोन बनाता है पूरा आपके डीएनए का ये। देन देखिए कुछ चीजें हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड या इन्वेंटेड, इसी को आइडेंटिफाइड, इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड किसी भी नाम से पूछे तो आप क्या बताएंगे कि डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिशर इन 1869। ओके, देन ही वाज नॉट अवेयर कि यही चीज जो है आगे जाके डीएनए में कन्वर्ट होगी, ये बात उनको उस वक्त नहीं पता थी। बट फर्स्ट ही इन्वेंटेड दिस डीएनए कॉन्सेप्ट। ओके, कहां से उनको मिला था, तो न्यूक्लियस ऑफ अ पस सेल, पस सेल के न्यूक्लियस से उनको ये चीज मिली थी। और उस वक्त उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियन नाम रखा, which was acidic in nature. Still DNA is acidic in nature, नेचर तो उन्होंने पहले ही बता दिया था बट वो नाम नहीं बता पाए। देन आफ्टर दैट जो आपका कुछ समय बाद आपका किन्होंने इसका नाम दिया है, ज़ेकारियास, हमने कह दिया कि पहले बताया कि ज़ेकारियास जो है उन्होंने फिर ये टर्म दिया हमको डीएनए। उसके बाद रोजलिंड एंड फ्रैंकलिन जो है अलोंग विद मॉजरिक विल्किंस, इन तीनों ने मिलके, फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने मिलके आपका क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड यूज करके क्या हमको दिया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो अभी हमने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात की ना, स्ट्रक्चर की बात जो हमने की कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, तो ये सब हमको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने बताया कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हमको बताया था फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन ने, यूजिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इनमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देन लास्ट थिंग कि वॉटसन एंड क्रिक अलोंग विद विल्किंस, इन्होंने हमको क्या दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने हमको बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि कौन सी चीज कहाँ अटैच होती है, क्या क्या चीजें हैं और कौन सी चीज कैसे अटैच है, ये हमको इन्होंने बताया यूजिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर अबाउट योर डीएनए। एक और चीज देख ही लीजिए कि जो डीएनए है आपका, उसमें आपका एडेनाइन जो है ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, डबल बॉन्ड होता है एडेनाइन एंड थायामीन के बीच में। और जो आपका साइटोसिन एंड गुआनाइन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो 3 तरीके के बॉन्ड्स आपने देखे, एक तो होगा आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, है ना, यानी कि ये रहा टी। देखिए एक बॉन्ड ये है हमारे पास, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड ये है। ये कौन सा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट के बीच में, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फिर आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है, बीटा एन न्यूक्लियोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देन योर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। और यहीं पे अगर आपका सी
और G के बीच में अगर पूछे तो ये कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो दैट्स दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट योर डीएनए. एक चीज और, बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड फिर से रिवाइज करा दे रहे. बेस पेयर और जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है. एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप प्लस योर शुगर प्लस योर नाइट्रोजनस बेसिस. पेंटोस शुगर बिकॉज देयर आर 5 कार्बन्स. उसके बाद आपका है, सॉरी, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर आपका पेंटोस है 5 कार्बन्स, एंड नाइट्रोजनस बेसिस में आपके कौन कौन आते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडिन. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट योर डीएनए. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. एक बार रिवीजन कीजिएगा और ये सारी चीजें बाय हार्ट कर लीजिए. जितनी भी चीजें बताई हैं उसको बाय हार्ट कर लीजिए, सो दैट कि आपका जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी हो जाए आपके लिए, है ना. क्योंकि अगर आपको बेस नहीं क्लियर होगा तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. चलिए, थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे and do like and subscribe the channel. Okay, keep studying, keep revising.